इस तरीके से अगर आप नीति अपनाएंगे। कड़ाके की ठंड के बीच रुद्रपुर की सियासी हलचल तेज हो चुकी है, माहौल गर्मा चुका है। एक के बाद एक कांग्रेस का विकेट गिरने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 19 से खेड़ा और वार्ड नंबर 16 से बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जहां कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। कहीं ना कहीं आप एक राजनीतिक लगातार षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, धन बल की राजनीति हावी हो चुकी है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमें मुकाबला करना है और हम मुकाबला करेंगे। अभी जिस तरीके से ये जनादेश को लूटने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। लोकतंत्र चुनावी समर है। चुनावी समर में आप चुनावी मैदान में आप हराने का और जिताने का काम कीजिए ना। इस तरह से साम दाम धल बल लोगों को डराना धमकाना, इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर एक काम क्यों नहीं कर देते, लेकर लाठी निकल लीजिए भाजपा के लोग और जो है एक सिरे से अपना डराइए लोगों को जाके घर घर में और चुनाव जीत जाइए, मेयर बन जाइए और फिर करिए काम जैसे करना। कहीं ना कहीं जब आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी तब भी कई आरोप लगे थे कि बहुत से पार्षदों की आपत्तियां नहीं ली जा रही थी और बहुत से बिना रीजन के बहुत से पर्चों को खारिज कर दिया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उसमें आपत्तियां सुनी गई सबकी। नहीं, आरोप लग रहे थे। आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन मैं मौजूद रहा हर वक्त यहाँ पर और हमारे सभी 40 पार्षदों के नामांकन हुए और उनके जो है सारा फार्म ओके हुए उनके, तो वो प्रक्रिया बहुत सही रही। लेकिन वो प्रशासनिक प्रक्रिया थी। ये अब जो चुनावी लोग हैं, जो चुनावी है, अब ये उनकी प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं भाजपा जीत के लिए हाथ पैर मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब नीति अपनाने पर तुल चुकी है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से चुनाव लड़ना हो तो किसी प्रत्याशी को उठा लो घर से, उसको डरा लो, उसको धन बल से जिस तरीके से जो जैसे भी हथकंडा अपनाया जाता है उसको इस्तेमाल कर लो और चुनाव जीत जाओ। तो ये तो इससे रुद्रपुर की प्रीपेड मीटर और यह नजुल की समस्याएं, मालिका हक, ये सब मुंह भाई खड़ी रहेंगी और लोगों का शोषण होता रहेगा। ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। आपके कितने प्रत्याशी अभी तक नामांकन वापस ले चुके हैं? अभी हमारा किसी ने वापस नहीं लिया, स्वेच्छा से किसी ने नहीं। उनको जो 2 लोगों का अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ, जो सुनने में आया है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे का, धन का लालच, स्वार्थ देकर उनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं। रुद्रपुर कांग्रेस से वरिष्ठ जो भाजपा कांग्रेस के नेता हैं, उनको अब मैदान में उतरने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गायब दिख रहे हैं। क्या इस वजह से भी प्रत्याशी जो है दूसरा पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सारी कांग्रेस को, पूरे रुद्रपुर कांग्रेस को इसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और हम सब खोलेंगे इसके खिलाफ मोर्चा और निश्चित रूप से सारे लोग एक होकर इसका मुकाबला करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, मैदान में भी बहुत कम दिख रहे हैं। अब बात करेंगे, आज मीटिंग करेंगे उनके साथ में कि इसको कैसे हम हैंडल करें। सारी चीजों को सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। एक सिंगल किसी व्यक्ति के नहीं है। मेयर की टीम हो, मेयर की व्यक्तिगत भी टीम हो, कांग्रेस के सारे नेतागण हो और हमारे समर्थक भी हो, तो साथ में हमारा 100-150 लोगों का काफिला हो और हम हर जगह हर मोर्चे पर मुकाबला करें। हम इसकी रणनीति बनाएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे कि इन चीजों से कैसे हमें निपटना है। हमारे साथ परवेश कुरैशी जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, आप बताइए, जिस तरह से आज 2 कांग्रेस नेताओं ने अपना नामांकन, जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, इसको किस तरह देखते हैं आप? गलत है। जो लोकतंत्र में जो है चुनाव हर किसी को लड़ना चाहिए और जब पार्टी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही है तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से जो है चुनाव में जो भी होता, हार जीत लगी रहती है। जो भी जीतता, जो भी हारता, वो एक जनादेश होता। लेकिन ये जनादेश नहीं है, आप भी समझ रहे हो जनादेश नहीं है, ये डराने धमकाने वाली राजनीति है। इसलिए मैं और जो हमारे कैंडिडेट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कहूंगा
कि इस तरीके का काम मत करो। आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया तो उनके भरोसे को मत तोड़ो। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रुद्रपुर में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो गायब दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको मैदान में आने की जरूरत है क्योंकि मुकाबला टक्कर का है। हाँ, बात आपकी ठीक है। हम तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं यहाँ खड़े होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता भी है प्रत्याशी तो उसको कम से कम डर होगा ना कि हमारे सामने वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। गलत चीज है। अब देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जिसने भी लिया है वो अपनी मर्जी से लिया है वापसी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक भरोसा जता के टिकट दिया और अब नामांकन वापस लिया। नामांकन वापसी लेना गलत है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जनादेश का ये जो है अपमान है। तो देख सकते हैं कि इस वक्त कलेक्टर ऑफिस में मौजूद है जहां पर कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध हो चुके हैं। बाहर जश्न का माहौल है। जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक वहां बाहर कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो है जश्न मना रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दूं, रुद्रपुर नगर निगम वार्ड में वार्ड नंबर 19 खेड़ा और वार्ड नंबर 16 से 2 प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि ने अपना नामांकन वापस लिया है वार्ड नंबर 19 से, और वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मिश्रा ने अपना नामांकन वापस लिया है। और इनके अपोजिट में जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो अब निर्विरोध हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक उथल पुथल यहाँ रुद्रपुर में देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बीच जो सियासी माहौल है वो कहीं ना कहीं अब तेज हो चुका है। गर्माजोशी का माहौल हो चुका है रुद्रपुर में। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए खबर पड़ताल। धन्यवाद।